नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राजस्थान में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उनके नेताओं पर निशाना साधने के साथ पीओके पर भी बात की। वीके सिंह ने पीओके को भारत में मिलाने की लोगों की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लोगों से इंतजार करने को कहा और साथ ही कहा कि पीओके अपने आप ही भारत में मिल जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि लोगों ने मांग की है पीओके को भारत में विलय किया जाए, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा पीओके अपने आप ही भारत में विलय हो जाएगा, कुछ समय इंतजार करें। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब टीम इंडिया मंगलवार को सुपर 4 में श्रीलंका से भिड़ेगी। यह मैच भी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ही खेला जाएगा। यह वही मैदान है जहां बारिश की वजह से भारत पाकिस्तान का मैच रिजर्व डे में पहुंचा था। हालांकि मौसम की मार का प्रभाव भारत श्रीलंका मैच में भी देखने को मिल सकता है। यह मुकाबला दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस उससे आधे घंटे पहले यानी दोपहर 2:30 बजे होगा। G20 शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी और नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन और सर्वसम्मति के साथ स्वीकारे जाने के लिए भारत और पीएम मोदी के नेतृत्व की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ज्यादातर वैश्विक मीडिया घरानों ने वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत के बढ़ते दबदबे की तारीफ की है। दुनिया भर में G20 सुर्खियों में रहा। मशहूर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने वैश्विक चिंताओं को दूर करने और सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सहमति हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लीड स्टोरी के शीर्षक में लिखा। शाहरुख की फिल्म जवान जब से रिलीज हुई है, हर किसी को बेहद पसंद आ रही है। प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्माता इटली द्वारा निर्देशित यह प्रोजेक्ट 7 सितंबर गुरुवार को वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। जवान ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग कलेक्शन किया और पहले ही ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लिया। इस बीच वहीं अर्जुन कपूर ने जवान देखकर शाहरुख खान के साथ साथ नयनतारा की भी जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 12 सितंबर से 2 दिन तक गुजरात के दौरे पर रहेंगी। सरकारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार की शाम गांधीनगर पहुंचेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम के विभिन्न राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों में सोमवार को भी भारी से लेकर बहुत भारी बारिश हुई। इसके अलावा अफ्रीकी देश लीबिया में विनाशकारी तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। देश के पूर्वी तटीय शहरों में बाढ़ के कारण 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका ने कई अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने के भारत के हालिया कदम का स्वागत किया। पिछले हफ्ते भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें जमे हुए टर्की, जमे हुए बतख, ताजा ब्लूबेरी और क्रेनबेरी, जमे हुए ब्लूबेरी और क्रेनबेरी, साथ ही प्रसंस्कृत ब्लूबेरी और क्रेनबेरी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि शुल्क में कटौती से महत्वपूर्ण बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादकों के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार होगा और भारत में ग्राहकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक उत्पादों को लाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के तीसरे आयोजन में 1,67,00,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें से 32,27,000 मामले लंबित थे और 1,35,00,000 मामले प्री लिटिगेशन वाले थे। राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली और मणिपुर के अलावा देश के सभी राज्यों में आयोजित किए गए। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कौल के नेतृत्व में देश भर के कानूनी प्राधिकरणों ने साल 2023 के तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बता दें कि जस्टिस कौल NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। भाजपा की मेरी माटी मेरा देश अभियान की रफ्तार सुस्त चल रही। प्रदेश में 98 संगठनात्मक जिलों के 7,789 गांवों के 21,829 बूथों पर ही अभियान के तहत अब तक अमृत कलश एकत्रीकरण के कार्यक्रम हुए हैं। भाजपा महामंत्री संगठन क्षेत्रीय अध्यक्षों का अभियान की रोज समीक्षा कर गति बढ़ाने के निर्देश दिए। 9 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। प्रदेश में 1,61,203 बूथों पर अभियान के तहत कलश एकत्रीकरण के कार्यक्रम होने हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आए बजट में जमकर लूट और भ्रष्टाचार हुआ, जिसका नतीजा सबके सामने है। राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में हुई बरसात से हालात खराब है। बारिश से भाजपा की स्मार्ट सिटी बह गई है। पर्यटकों को अवकाशी के घाटों की सैर बनारस में ही बना डबल डेकर बजड़ा श्री विश्वनाथम
कराएगा। यह बजड़ा वोकल फॉर लोकल और मेड इंडिया की मिसाल है। 80 घाट पर स्वदेशी तकनीक पर इस बजड़े को 3 महीने में तैयार किया गया है। ये बजड़ा लंबाई में अलकनंदा क्रूज से 5 फीट बड़ा है। 120 यात्रियों क्षमता वाले इस बजड़े के निर्माण पर 80 लाख रुपए खर्च हुए। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।